एक फिल्म की लाइन है, एक डायलॉग कि भगवान न करे किसी दिन मेरी बेटी सड़क पर मारी जाए तो तुम उसे घसीटते हुए घर लाना, लेकिन इस अमीरजादे की गाड़ी में मत लाना। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। कोर मेमोरी, वो भी बचपन की। बच्चों के साथ रानी मुखर्जी का वो वॉक इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, वो शौक दिमाग से जाते नहीं जाता। 1997 में ये फिल्म आई थी, ठीक उस वक्त जब हम इश्क पिक्चर के गाने सुना करते थे, कच्चे धागे के गाने सुना करते थे, फूल और कांटे हैं के गाने सुना करते थे, राजा की आएगी बारात। अगर सिंपल शब्दों में इस फिल्म को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करो तो ऐसा है जैसे मानो किसी दरिंदे से प्यार हो जाना। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि जब ये फिल्म बनी, जब रिलीज हुई तो रानी मुखर्जी की उम्र 18 साल की थी। तो जब शूट हो रही होगी उस वक्त रानी मुखर्जी की उम्र 16 साल या 17 साल होगी। और कमाल का काम उन्होंने किया है कि हैट्स ऑफ है। उनकी बोल्डनेस, डायलॉग डिलीवरी, बात करने का तरीका, जो शायद ही कभी कभार हमें किसी मोहल्ले की औरत जब झगड़ती है तो वो देखने को मिलता होगा, वो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। एनर्जी रिप्रेजेंट करते हुए वो दिखी। बहुत ही कम उम्र और एकदम कमाल की डिलीवरीज उनके पास थी, जैसे चुप कर चुड़ैल, बाप से कह दे शहर से सांड ढूंढ के ला। और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी, रानी मुखर्जी का वो डायलॉग सबका फेवरेट होगा, मेरा कद भले ही 5 फुट का है लेकिन मेरी जबान 10 फुट की है और मेरे हाथ 20 फुट के हैं। मेरा कद भले ही 5 फुट का है लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। लेकिन इस फिल्म की कमाल की बात यह है कि जब तक रानी मुखर्जी वो मुंह फट अंदाज में रहती है तो बहुत मजा आता है फिल्म में, लेकिन जैसे ही वो चुई मुई से कैरेक्टर में आ जाती है तो पता नहीं दिमाग को क्या होता है, बिल्कुल पसंद नहीं आती फिल्म। मतलब सफेद कपड़ों में रानी मुखर्जी का वो सीन है कि मिक्की भाई मेरा राजा कब आएगा, परियों का ख्वाब देखते हुए वो ऐसे खुद से ही बड़बड़ाती रहती है। और उसके अगले ही सीन में वो सैंडल निकाल के मारने को तैयार रहती है। एक सीन है फिल्म में जहाँ वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर शादी कर रहे होते हैं, वहां पर रानी मुखर्जी को लड़ते हुए दिखाया है अपने हक के लिए, अपने दोस्त के हक के लिए। वहाँ रानी मुखर्जी को इन्होंने कमाल के डायलॉग दे दिए हैं जो कि वो एक हीरो को बोल रही है, जैसे कि जब तक कि आपको कहा ना जाए अपनी नाक बीच में मत घुसड़िएगा। और यही से मूवी टर्न लेती है। जबकि 1 घंटा फिल्म को बीत चुका है, फर्स्ट हाफ इसका बीत चुका है, तो क्लियरली पता चलता है कि ये एक फेमिनिस्ट मूवी है, मर्दों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई फिल्म है। और इसी वजह से वो होपलेस रोमांटिक नहीं है। और वहीं पर वो अपने दोस्त को भी ये बात बताती है कि तेरा वाला खिल गया तुझे प्रेग्नेंट करके। और अपनी माला से ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता जब किसी दूसरी औरत को भी किसी भी टाइमलेट में गलत क्यों ना कहे, बिकॉज शी इज डोमिनेट। और यहाँ सबसे बड़ा झटका लगता है जब हीरो ब्रेक हो जाता है, जब माला उसको सबके सामने थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वो अय्याश था, लौंडियाबाज था और उसके ईगो से ये बात सही नहीं गई। फिर उसने वो किया 40 बच्चों के सामने, जो एक इंसान के लिए सबसे नीच हरकत है। और वैसे इंसान को जब ये लगता है कि मैंने अपनी इज्जत इंक्रीज कर ली है, उसकी इज्जत घुसा के। और उसके बाद जब रानी मुखर्जी का वो वॉक था, वो सचमुच ट्रॉमाटाइजिंग था। मेरे लिए ही नहीं, कईयों के लिए होगा, जो आई एम श्योर अब भी नहीं बोले होंगे। फिर ये केस चलता है, कोर्ट में जाता है और वहाँ माला जज को भी 3 बार झाड़ देती है। आप क्या ऑर्डर किए जा रहे हैं? क्या आप सबका जमीर मर गया है? और यहाँ पर मूवी में एक लॉजिकल सवाल उठाया जाता है कि अगर ये जीत गई तो इसे 7 साल की सजा हो जाएगी, और अगर वो जीत गया तो वो आजाद हो जाएगी, उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? माला का यहाँ कहना होता है कि मेरी इज्जत तो गई, मेरे घर पर कभी बारात नहीं आएगी, मेरा हाथ कभी कोई नहीं थामेगा, कि मेरी इज्जत छोड़ो, मेरा तमाशा हो चुका है। और इस दलील पर जज एक डिसीजन लेता है कि सबसे बड़ा जस्टिस ऐसे में माला को क्या दिया जा सकता है कि इसकी उसी शख्स के साथ शादी करा दो जिसने इस लड़की के साथ ऐसा गंदा कृत्य किया है। और उस शख्स के साथ उस शख्स को ये शुरू से देखना तक नहीं चाहती, मतलब उसी के साथ उसको बांध दिया। और यहाँ से शुरू होती है वो घर घर की क्लासिक कहानी, बड़ी बहू, छोटी बहू, डोमेस्टिक अब्यूज, इनफिडेलिटी, कि वो जीना हराम करना चाहती है मेरा, मुझे नौकरानी बना के रखना चाहती है, कैट फाइट्स होती है और भी बहुत कुछ, वैसे ही जैसे एक कोई टीवी सीरियल होता है। अब माला जो भले ही कूल लगती हो, बहुत ही पावरफुल उसका कैरेक्टर लगता हो, कि वो कभी नहीं झुकती है, उसके ग्रेटेस्ट डायलॉग है जैसे लाइक पुष्पा, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि उसे शादी करनी है। और जब उससे वो सपना छीन लिया जाता है तब वो ये मान लेती है कि बस अब मेरी जिंदगी में यही है, इसको, मेरे अब्यूजर को मुझे एज अ धर्म पत्नी एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि एक संगिनी ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। और ये लॉजिक फिल्म मेकर्स के दिमाग में कैसे आया मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं फिट बैठता है।
जबकि मैं बता दूं कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूं जहां मैंने देखा है, सुना है, जहां ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है इरिस्पेक्टिव टू जेंडर, बिकॉज एक कलेक्टिव सोसाइटी है और हम सब जानते हैं कि सरफेस लेवल पर ये सबसे अच्छा आंसर नहीं हो सकता कि आप अब्यूसर को फिटिसाइज करोगे। बट यस, ये वुमन के साथ ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा वाला जॉनरा है, तो मूवी ये दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि ये उनका जवाब है कि ये पॉसिबल है कि अपने अब्यूजर का, उसका हार्ट, उसका दिल में बदलाव लाकर कि उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। तो आंसर है नहीं, जहाँ प्रॉब्लम उसके साथ और भी बढ़ जाती है। जहाँ मूवी ये दिखाती है कि जबरदस्ती शादी कराने के बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है कि ऐसे में अच्छी खुशी हैप्पीली एंडिंग हो गई, ऐसे कोई मान ही नहीं सकता। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं कि कई लोगों की मंदिरों में जबरदस्ती शादी करा दी गई है, करा दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका एंड काफी खोखला सा होता है, काफी डिप्रेसिंग सा होता है कि मतलब खत्म। तो अभी से एक डेलिकेटेड भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और सही आंसर इसका क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, आई डोंट थिंक सो कि कोई इसका सही से जवाब दे सके। एनेक्सेटेड पीरियड ऑफ जेल, इट्स एन ऑप्शन जो हमेशा एक टेबल पर पड़ा रहेगा, लेकिन ये हम जानते हैं ना कि ये एब्सोल्यूट सेटिस्फाइड आंसर नहीं है जिससे कि एक्चुअल में जस्टिस मिले। मतलब पता नहीं कि इसका क्या सही आंसर होगा। इस फिल्म को वहां तक एंजॉय किया जा सकता है जहां तक कि रानी मुखर्जी एक पॉलिटिकल जवाब देती रहती है, अच्छे से लड़ती है, और जब तक कि वो छुई मुई सी नहीं बन जाती। फिल्म में दिखाया है कि अपने जब आंसर देने का जवाब आया तो फिर उन्होंने उस अभिसर के साथ उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवाल है, सेंसिटिव सवाल है कि अब क्या होगा। तो जवाब इन्होंने इस तरीके से दे दिया। माला एक ऐसा कैरेक्टर इसमें दिखाया होता है जो अच्छा खासा स्ट्रांग है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे फोन किया जाता है, और यहाँ पर एक एकदम गंदे निचले स्तर के नीच इंसान के साथ उसका लगन करा दिया। कैरेक्टर भी दिखाया तो ऐसा दिखाया है कि अगर कुछ भी लफड़ा हो जाए तो उसको फोन करके बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं यहाँ हूँ। शी इज अ काइंड ऑफ वुमन। तो ये बिल्कुल भी वो आंसर नहीं है कि समाज को लग सके कि एंड में हाँ ये किया जा सकता था और ये किया। कमाल की वन लाइन पे लाइन फिल्म में आती है, कमाल के डायलॉग्स है फिल्म में, और एक से एक कैरेक्टर भी इस फिल्म में है। जहाँ गुलशन ग्रोवर एक दारजी के कैरेक्टर में दिखाया है, बहुत ही अंडररेटेड। उस कैरेक्टर को किसी ने नोटिस नहीं किया जाता, मेरा मतलब ज्यादा तारीफ नहीं हुई उनकी। वो समाज को, जस्टिस को शुरू से ही समझते हैं। ओपनिंग सीन के दौरान भी उनको दिखाया है, और ये उन्हीं की लाइन है जो बहुत ही ज्यादा ट्रू है, दिल के अंदर तक छूने वाली लाइन है। वो कहते हैं कि भगवान ना करे कि मेरी बेटी किसी दिन सड़क पर मारी जाए तो तुम उसे घसीटते हुए ले आना, मगर इस अमीरजादे की गाड़ी में डाल के मत लाना, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द हिमोस्ट्रोसिटी ऑफ द मैन। जहाँ दारजी साहब उस हिमोस्ट्रोसिटी को गुड के लिए यूज करते हैं, वही अमीरजादा अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए। वही शाहिद जाफरी, उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया हुआ है। इसकी एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसने एक क्लास तो लिया कि ये एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, ऐसे ट्विस्ट, ऐसे पॉलिटिक्स रखती है, ऐसे आंसर रखती है जिसे कोई एग्री नहीं करता है, पर चुप रहने से तो बेहतर ही है। जब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा तो विचार कैसे होगा, जब तक विचार नहीं तब तक कोई निष्कर्ष नहीं, तब तक कोई कुछ नहीं। और यहाँ ये बात तो डेफिनेटली कहनी पड़ेगी कि अपनी दूसरी ही फिल्म में रानी मुखर्जी ने साबित कर दिया, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। और टिल द डेट अभी तक उस एनर्जी के साथ इस तरीके की एक्टिंग करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मे भी शायद कोई होगी, लेकिन रानी मुखर्जी इज होल्डिंग दिस मच लेवल। जब वो अपने एस्ट्रोजन फील्ड परफॉर्मेंस पर आती है, इट्स वन ऑफ दोज मूवीज जहां आप देखकर ये कह पाते हो कि हाँ भाई, एक्टर की वजह से मूवी है, ना कि उस मूवी की वजह से एक्टर जो स्टार बना। बाकी अगर आपने मूवी देखी है और आपके अगर कुछ यादें ताज़ा हुई है, कुछ झटका मेरी तरह आपको लगा होगा, तो मुझे आपका ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अनुराजा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।